Audio Jungle. लखनऊ 15 फरवरी 2024 अपनी नई और अनोखी कहानियों के लिए प्रसिद्ध स्टार भारत अपनी नई पेशकश शैतानी रस्में एक अभूतपूर्व फैंटेसी थ्रिलर शो के साथ दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। देवों के देव महादेव सिया के राम और द एडवेंचर्स ऑफ हातिम जैसे प्रशंसित शो में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता निखिल सिन्हा द्वारा ट्रायंगल फिल्म कंपनी के प्रतिष्ठित बैनर के तहत निर्मित ये नया शो है। शैतानी रस्में ये शो हर सोमवार शनिवार रात 10 बजे स्टार भारत पर प्रसारित होता है। शैतानी रस्में की कहानी निक्की के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे प्रतिभाशाली अभिनेत्री नकिया हाजी ने कुशलतापूर्वक निभाया है। ये कहानी एक अनाथ लड़की की है जो पीयूष में अपने लिए प्यार की खोज करती है। पीयूष एक भूरानगढ़ के प्रतिष्ठित गहलोत परिवार के राजकुमार है। What about लखनऊ? I mean, मेरे सेट पे बहुत लोग यूपी से हैं और सब लोगों ने लखनऊ की इतनी तारीफ की है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आने के लिए। ऑनेस्टली जब मैं लखनऊ आई थी, द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माय पीआर टीम, आई वाज लाइक, देखो मुझे टुंडे कबाब खाने हैं, बाकी सब तो देखा जाएगा, बट टुंडे कबाब, बास्केट चाट, मेरे सर्स ने लिटरली मुझे पूरी लिस्ट दी है कि मुझे क्या क्या खाना है। मैं शॉपिंग के लिए भी जाऊँगी, यहाँ की कुर्ती बहुत फेमस है, द चिकन कारी। सो मैं बहुत खुश हूँ लखनऊ आने के लिए। आप लोग कितने अच्छे हो, सच अ लवली एक्सपीरियंस। बिल्कुल, लखनऊ की बात ही कुछ और है। यहाँ पे जो लोगों का बात करने का एक कायदा है, एक मिठास है बोली में, वो आमतौर पे बॉम्बे में हमें सुनने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे जितनी भी इज्जत बरकी जा रही है हम पर, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम घर जैसा लग रहा है। और यहाँ का मौसम बॉम्बे से बहुत सुहाना है, तो इट्स अ वेलकम चेंज। सुबह सुबह हम उठे, फॉग था, मिस्टी था, रोमांचक था। हालांकि तुम तो साथ में नहीं थी, मैं बैल्कनी में अकेले टॉपलेस अंगड़ाइयाँ लेता था, कैमरा इमेजिन कर रहा था। एंड बस मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे भी टुंडे कबाब खाने का बहुत शौक है, पर मैं नकली टुंडे कबाब खाऊंगा जो हरे भरे हैं। और यहाँ की फिरनी विरनी बहुत फेमस है। और तुम दिलाओ सर, शैतानी रस्में क्या है कुछ बताइए। आप बताइए शैतानी रस्में क्या है भाई। निभा आप रही हैं तो आप तो मुझसे अच्छा बेहतर बता पाएंगी। जैसे कि ये नाम ही कहता है शैतानी रस्में, मैं पूरनगढ़ की नई बहू हूँ और इनका जो परिवार है वो चाहते हैं कि मैं शैतानी रस्में निभाऊं, जहाँ मैं अलग अलग रस्में करती हूँ ताकि मालिक खुश हो जाए और मालिक को मेरी रस्मों से ताकत मिले। मैम, शैतानी रस्में एक ऐसा टाइटल है, उसके लिए एक हॉरर फेस होना जरूरी है जी। तो उसको कैसे देखें? हमारे यहाँ ना हॉरर फेस बहुत खूबसूरत है। शेफाली जो है, हाँ, जो इतनी बेनता खूबसूरत है कि उनको देख के डर नहीं लगता, प्यार आता है मुझे तो। तुम्हें भी? हाँ, लेकिन जैसे कि हॉरर में लोगों को मारा जाता है ना, तो वो लुक से मार देती है हमें। अरे कांटा लगी गया मतलब। तो यही है, बहुत खूबसूरत है, पर उनका अभिनय इतना बेहतरीन है कि जब वो अभिनय करती हैं तो वाकई डर लगता है हमें। और साथ ही साथ जो हमारे दूसरे एंटागनिस्ट है, जो विलन है, वो मालिक हैं, तो वो तो अभी इंसानी रूप उन्होंने धारण नहीं किया है। वो एक कॉस्ट्यूम में रहते हैं, पर वो कॉस्ट्यूम ही इतना भयानक और खतरनाक है और वीएफएक्स से उसे और भी ज़्यादा खूंखार बनाया है। तो अच्छा खासा डर है भाई। आप शो देखेंगे तो रात की नींद उड़ाएंगे आपके प्यार से भी और हॉरर से भी। क्या मैसेज चाह रहा है इस प्रोग्राम से? आई थिंक मेरा जो किरदार है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग इंस्पायर हों, क्योंकि निकी एक बहुत ही सिंपल गर्ल होती है, लेकिन फिर उसमें इतनी करेज आ जाती है ये सारी रस्में को निभाने के लिए। हमारा जो देश है, यहाँ पे रस्में बहुत रेलिवेंट है, हालांकि शैतानी रस्में नहीं है, नॉर्मल रस्में कल्चर में है हमारे। तो यहाँ पे निकी के थ्रू हम लोग दिखा रहे हैं दैट नो मैटर जितनी भी मुश्किल हो लाइफ में, खतरे आए, आपके अंदर वो दिव्य शक्ति होती है जहाँ आप उससे लड़ सको। और आगे आगे आप देखोगे कि निकी में भी वो दिव्य शक्ति आती है। सो आई रियली होप कि सारे लड़कियाँ, औरतें, एवरीबडी गेट्स इंस्पायर्ड बाय निकी। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस शो को शूट करने? ये मेरा पहला शो है, सो ऑनेस्टली मेरे लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। विभव के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया, वो बहुत सिखाते हैं मुझे, ही इज़ रियली रियली नाइस एज अ को-स्टार। और जब मेरा पहला दिन था सेट पे, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, सो रियली अ बिग थैंक यू टू मेरे जो डायरेक्टर हैं निखिल सर और स्टार भारत फॉर बिलीविंग इन मी। और मैं अभी भी सीख रही हूँ और मज़ा आ रहा है।